दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्याम रंगीला। आप सभी जानते हैं श्याम रंगीला जो है वो एक बड़े ही बेहतरीन हास्य कलाकार है और राजनीति से भी पहले जुड़े हुए थे। आपको शायद नहीं पता कई लोगों को, श्याम रंगीला जी आम आदमी पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ता थे और पिछली बार चुनाव में आम आदमी पार्टी के राजस्थान में बुरी तरीके से हारने के बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। कान पकड़ लिया कि भैया अब मैं दोबारा राजनीति नहीं करूंगा, जिस काम में परफेक्ट वही करूंगा। खैर इन्होंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है जिसमें इन्होंने मोदी जी की मन की बात कहते हुए ढंग की बात कही है, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम की लड़ाई, ममता बनर्जी के हॉस्पिटल जाने को लेकर, तेजस्वी यादव के अस्पताल में भर्ती होने को लेकर तमाम वो सब बातें बताई हैं। और इस वीडियो में उन्होंने बाकायदा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आजकल मुद्दा चल रहा है उसको कितने प्यारे और बढ़िया तरीके से हास्य व्यंग में पिरोकर आप तक पहुंचाया। तो दोस्तों आप भी देखिए उनकी वायरल वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इलेक्शन पास में है, चुनाव बहुत जल्दी हमारे हिंदुस्तान में शुरू हो जाएंगे। इन चुनावों को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, वो भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्ते। ढंग की बात के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने में बहुत कुछ घटित हो रहा है। पिछले दिनों जब ममता दीदी अस्पताल में भर्ती हुई तो देश को ये लग गया था कि अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक ही है। और जब तेज प्रताप यादव जी अस्पताल में भर्ती हुए तब तो उन्होंने भी इस बात पे मोहर लगा दी कि अब तो बस तारीखों का ऐलान ही बाकी है। लेकिन मुझे पीड़ा होती है जब ये विपक्ष वाले कहते हैं कि देश को तो तभी पता लग गया था जब हमने ये नाम बदलने वाली राजनीति जैसी 2019 में की थी, मैं हूँ चौकीदार, वैसी ही राजनीति हम नाम बदलने वाली 2024 में भी कर रहे हैं। साथियों, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ चौकीदार, ये केवल मोदी के शब्द नहीं हैं, ये तो विपक्ष वालों के ही दिए हुए हैं। और पूरे देश को पता है कि मोदी का परिवार पूरा देश है। अब जब चुनावी चर्चा ज़्यादा हो रही है तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आ गए हैं। पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। मैंने 2019 में और 2014 में भी जब मैं प्रधानमंत्री बना था ये कहा था, ये भाजपा तो मेरी माँ है। क्या माँ की सेवा करना, क्या ये गलत बात है? क्या माँ की सेवा बिना बॉन्ड के हो सकती है क्या? प्यारे साथियों, माँ की सेवा के लिए बॉन्ड की जरूरत होती है। परिवार, पूरा देश मेरा परिवार है और परिवार की सेवा के लिए वोट की जरूरत होती है। बॉन्ड फॉर माँ, बॉन्ड फॉर भाजपा, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर परिवार। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, EBI इलेक्टोरल बॉन्ड फॉर इंडिया। साथियों, पूरा देश मेरा परिवार है और परिवार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले इसी बॉन्ड की आवश्यकता होती है। माँ की सेवा के बाद देश की सेवा भी तो जरूरी है। ये पूरे देश को पता है कि बॉन्ड अगर इससे कोई परिवार का सदस्य नहीं मानता है तो फिर हमें SBI के बाद CBI, ED का भी सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर के परिवार का कुनबा बढ़ता है। और साथियों, परिवार का कुनबा बढ़ा भी है। आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में जो नेता हमारे परिवार में नहीं थे, आज चाहे वो बॉन्ड का जिक्र हो, चाहे वो CBI, ED हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, आज वो हमारे परिवार का सदस्य है। किस प्रकार से परिवार बढ़ता है ये मोदी अच्छे से जानता है। प्यारे साथियों, मोदी केवल चुनाव पर ही चर्चा नहीं करता है, परीक्षा पर भी मैंने चर्चा की थी। प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों हमने क्रिएटर अवार्ड देने की शुरुआत की थी। पूरे देश में क्रिएटरों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। पूरे देश में ये बात फैली थी कि मोदी जी क्रिएटरों को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि हमने क्रिएटरों में राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, तेज प्रताप जी को भी बुलाया था। पूरा देश जानता है कंटेंट क्रिएशन में
इनसे ऊपर देश में कोई नहीं है। जब उनसे पूछा मैंने तो उन्होंने कहा कि ये सम्मान किसी और के लिए जरूरी हो सकता है, हमारे लिए देश जरूरी है, हमारे लिए मनोरंजन जरूरी है। देश का मनोरंजन होना चाहिए, सम्मान तो मिलता रहेगा। प्यारे साथियों, उनको भी हम किसी न किसी प्रकार से सम्मान जरूर देंगे, लेकिन पूरा देश ये भी कह रहा था कि मोदी जी, आप भी तो कंटेंट क्रिएटर हैं, आप भी तो कंटेंट बनाते हैं, आपके भी तो हर दिन वायरल होते हैं, तो आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला? भाइयों बहनों, मोदी को भला कौन अवार्ड दे सकता है जी? मोदी तो खुद अवार्ड देने वाला है। लेकिन देश की आवाज भी मैं जरूर सुनता हूं, और इसलिए मैंने बाइडेन जी से बात की है कि कोई इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड हो जिसमें भारत से भी एक बंदा आना चाहिए, और भारत से जो एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा वो कोई और नहीं, मोदी ही होगा। क्योंकि मोदी नेशनल क्रिएटर नहीं है, इंटरनेशनल क्रिएटर है, यह बात पूरे विश्व को पता है। प्यारे देशवासियों, कंटेंट क्रिएटर अवार्ड के बाद जो दो कंटेंट क्रिएटर एकदम से उभर के आए, रजत और राजवीर, पूरा देश उनकी लड़ाई पर नजरें गड़ाए रखा था। मुझे भी ये जब जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने भी वो कब लड़ेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, किसने क्या कहा, मेरी पूरी नज़रें उन पर थी और हम सबको मज़ा भी आ रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, पूरे देश को ये लगा कि ये पुलिस वालों ने बीच में आकर के लड़ाई को रुकवा दिया। ये सत्य नहीं है। दरअसल मेरी उस दिन 2 जगह रैली थी और वो समय में मैं वो लड़ाई देख नहीं पाता था, और इसलिए मैंने किसी न किसी प्रकार से उस समय के लिए वो जो भी उनकी लड़ाई होनी थी वो थोड़ी देर के लिए रुकवा दी थी। क्योंकि युद्ध रुकवाने में मोदी से ऊपर कोई है क्या? ये तो बड़े बड़े युद्ध मोदी रुकवा सकता है। लेकिन मुझे पीड़ा तो तब हुई जब युद्ध रुकवाने के बाद में उन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। मोदी ये तो नहीं चाहता है जी, वरना मोदी युद्ध रुकवा करके समझौता भी तो करवा सकता है। लेकिन प्यारे साथियों, उन दोनों कंटेंट क्रिएटरों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। देश में मैं जब देखता हूं 2047 की मैं बातें करता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है कि ये देश के युवा हैं जी। इस प्रकार के युवाओं के लिए 2047 की मोदी तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।